तो चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव अब चरम पर है, जो 48 घंटे में महाविनाशक युद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि रविवार को चीन की मिलिट्री ड्रिल खत्म हो रही है। आज ये खत्म हो रही है, जिसके बाद चीन अपनी मिसाइलों से ताइवान पर घातक हमला बोल सकता है। यह आशंका इसलिए जाहिर की जा रही है क्योंकि जिनपिंग ने अपनी रॉकेट फोर्स ताइवान स्ट्रेट में उतार दी है। अमेरिकी विशेषज्ञ ने इस बात की आशंका भी जाहिर की है कि अचानक हमला हुआ तो इस युद्ध में कोरियन वॉर से ज्यादा तबाही होगी और ताइवान की तबाही को रोकने के लिए भी अमेरिका के पास कुछ ही दिन का वक्त होगा। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने विनाशकारी हथियारों के साथ जो मिलिट्री ड्रिल शुरू की वो ताइवान स्ट्रेट में लगातार जारी है। चीन के फाइटर जेट लगातार ताइवान स्ट्रेट में हमले का अभ्यास कर रहे हैं। चीन के युद्धपोत समंदर में आग उगल रहे हैं और चीन की मिसाइलें अपनी रफ्तार और धमाके की ताकत को दिखा रही हैं। और ये सब करने के पीछे चीन की कोशिश दुनिया और ताइवान को बताने की है कि वो जब चाहे ताइवान को सील कर सकता है। लेकिन चीन के इन सारे घातक हथियारों में सबसे विनाशकारी हैं चीन की मिसाइलें। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो इन मिसाइलों की चुनौती से निपटना ताइवान के लिए सबसे मुश्किल साबित हो सकता है। और ताइवान के लिए बुरी खबर यह है कि चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अपनी सबसे खतरनाक रॉकेट फोर्स को उतार दिया है। यानी अब सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों से हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए चीन के विदेश मंत्री का वो बयान जिसमें अपनी मिसाइल फोर्स के जरिए विनाशकारी लक्ष्य को हासिल करने के खतरनाक इरादे छिपे हुए हैं। 民进党当局这些年来不断地推进渐进式的台独，大搞去中国化，在所有国际的和多边的场合试图搞两个中国。 यहाँ पर ताइवान की स्वतंत्रता की समर्थक ताकतों से चीन का इशारा अमेरिका और ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन की तरफ है। और जाहिर सी बात है, सिर्फ समंदर में बारूद घोलकर ना तो अमेरिका को दंडित किया जा सकता है और ना ही ताइवान को। और यही वजह है एक्सपर्ट मिलिट्री ड्रिल खत्म होने के बाद ताइवान पर किसी बड़े हमले की आशंका को खारिज नहीं कर रहे हैं। इसकी एक और वजह है, इस वक्त चीन में कोहराम मचा हुआ है। सरकार से जनता सवाल पूछ रही है, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत होने का गुमान भरने वाला चीन क्या सिर्फ ड्रिल करने वाला देश बनकर रह जाएगा? और यही वजह है चीन पर ताइवान के खिलाफ एक्शन का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब आप समझिए ये एक्शन कितना खतरनाक हो सकता है और क्या ताइवान पर चीन वैसे ही मिसाइल हमले कर सकता है जैसे रूस ने यूक्रेन पर किए। अगर ऐसा हुआ तो ठीक ऐसी ही तबाही ताइवान में भी नजर आएगी जैसी आपने यूक्रेन के शहर मरियोपोल में देखी। लेकिन दुनिया भर के विशेषज्ञ ये अंदेशा क्यों जाहिर कर रहे हैं, अब आप ये भी समझिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन की रॉकेट फोर्स, जिसे जिनपिंग ने एक्टिव कर दिया है। और चीन की रॉकेट फोर्स में शामिल कई मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, जिनकी संख्या चीन के पास लगभग 300 बताई जाती है। चीन की रॉकेट फोर्स में 50 से 75 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, जो अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। रॉकेट फोर्स में कम दूरी की 1200 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं, जो पारंपरिक हथियारों से लैस हैं। चीन की रॉकेट फोर्स में 200 से 300 मध्यम दूरी की MRBM मिसाइलें शामिल हैं। वहीं 200 से 300 जमीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें भी रॉकेट फोर्स का हिस्सा है। रॉकेट फोर्स में 200 DF-26 IRBM भी हैं, जिनका उपयोग ताइवान पर संभव है। इस रॉकेट फोर्स में 250 से 300 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जो ताइवान के साथ साथ अमेरिका की नौसेना के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकती है। लेकिन चीन ताइवान पर सबसे ज्यादा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल कर सकता है, जिनकी संख्या चीन के पास कुल मिलाकर 2000 है, लेकिन रॉकेट फोर्स के पास
ऐसी करीब 1200 मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें ताइवान के खिलाफ हमले में चीन के लिए सबसे सटीक साबित भी हुई। चाइना की जो लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो फिलहाल खबरें हैं, वो इस समय शायद, और रशिया की, दुनिया की सबसे एडवांस्ड है। और चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल तो एक्चुअली चाइना ने कुछ महीनों पहले टेस्ट भी करी है। ये पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके वापस आकर के चाइना सी में कई बार गिरी, और ये रडार्स को डिटेक्ट करते रहते कि एनिमी का कोई रडार हमें ढूंढ तो नहीं रहा, और उस रडार से बचाते हुए ये अपना रास्ता ढूंढते हुए दुश्मन के टारगेट पे जाते हैं। ऐसी मिसाइलों की ताकत चीन ने अपने मिलिट्री ड्रिल में भी दिखाई। अब सवाल उठता है, क्या ताइवान इन मिसाइलों को रोक पाएगा? जवाब यह है कि ताइवान के पास मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना इनके लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा विशेषज्ञों ने ताइवान पर यूक्रेन से बड़े हमले की चेतावनी भी जारी की है, जिसके लिए चीन हाईटेक ड्रोन, 10 लाख सैनिकों और युद्धपोतों के साथ साथ अपनी वायुसेना को भी ताइवान स्टेट भेज सकता है। और अगर चीन ने अचानक पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया तो ये तबाही इतनी बड़ी हो सकती है जो दुनिया ने 1951 में कोरियन विवाद के बाद से नहीं देखी होगी। कोरियन युद्ध में 30 लाख नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसमें अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर 6 लाख टन से अधिक बम गिराए थे। अमेरिकन मिलिट्री के, आई थिंक मार्क माइली चीफ ऑफ स्टाफ ने ही कहा था, या किसी और सीनियर ऑफिसर ने, कि इस समय अमेरिका के पास इन मिसाइल्स को रोकने की कैपेबिलिटी नहीं है। अमेरिका के पास बहुत कैपेबिलिटीज हैं अलग अलग किस्म के मिसाइल्स को रोकने की, ICBM हो गए, ऊंचे नीचे जो भी आप कहें। नया चैलेंज है मिसाइल टेक्नोलॉजीज में। अब सवाल उठता है, अगर चीन हमले शुरू करता है तो अमेरिका ताइवान को कैसे और कितनी जल्दी बचाएगा? विशेषज्ञों के मुताबिक अगर चीन ताइवान के खिलाफ युद्ध शुरू करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास चीन को हराने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन होंगे, क्योंकि चीन ताइवान के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। और अगर वॉशिंगटन इसमें हस्तक्षेप करता है तो वो अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। घातक ड्रोन भी इस युद्ध में सबसे प्रमुख हथियार साबित होंगे, जो चीन के पास बड़ी संख्या में मौजूद है। और इसी के मद्देनजर अमेरिका की नौसेना का 7वां बेड़ा ताइवान के पास मौजूद है, जो परमाणु क्षमता से लैस है और फौरन चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। कुल मिलाकर अगले 48 घंटे ताइवान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि चीन को अगर ताइवान कमजोर नजर आया तो उसने तबाही की जो तैयारी की है वो ताइवान पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।